हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम शब्द व शब्द के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अभिव्यक्ति पढ़ा था, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। ठीक है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि एक ही वीडियो में आप पूरा चैप्टर करवा दिया करो। तो देखिए, चैप्टर बड़े होते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन फ्री बैठे हैं, और भी काम होते हैं, ठीक है। नोट्स भी बनाना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए जो बड़े चैप्टर है वो हम आपको 2-2 पार्ट में करवा देते हैं, ठीक है, कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या है, बस आप सिलेबस के लिए परेशान मत होइए, सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस के लिए बड़बड़ाना नहीं है कि सिलेबस नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं। जितना होता जा रहा है वो आप पढ़ते जाइए, ठीक है। और अगर आप अभी नए जुड़े हैं चैनल से, तो अपना जो भी पहले के बचे हुए चैप्टर है पीछे के, वो अपने कंप्लीट करते हुए भी से चलिए, ठीक है। शब्द पर आते हैं। शब्द क्या होते हैं आपने पढ़े हैं क्या, वर्ण पढ़े हैं ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ण। तो वर्ण जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, वर्ण जब मिलेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ वर्ण, एक का ले लिया, माँ ले लिया और ला। अब इन तीनों को मिलाएं और ऐसा बनाएं कि कुछ मीनिंग निकल रहा हो उसका। जैसे कमल बना लिया, तो कमल का क्या हुआ, अर्थ निकला ना। तो वर्णों को इस तरीके से अरेंज करना, यानी कि ऐसा उनका समूह बनाना जो एक अर्थ देता हो, वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। वर्णों, यहाँ पर कर लेना के, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, अब देखो, जब शब्द आपके शब्दों का सार्थक समूह आएगा तब आपका बनेगा वाक्य, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। लेकिन शर्त एक ही है कि वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कमल, पुस्तक, खिलाड़ी, ये सब क्या है, शब्द। राम, श्याम, गीता, मोहन, सीता, ये सब क्या है, शब्द हैं एक, ठीक है। शब्द के भेद देखते हैं। तो शब्द को देखिए 2-3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे रचना के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर, इस तरीके से शब्दों को बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका रचना के आधार पर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं शब्द के। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़, ठीक है। इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण देकर इनको समझाइए। या फिर योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। तो रूढ़ से स्टार्ट करेंगे। रूढ़ क्या होते हैं, ऐसे शब्द या वे शब्द जिन्हें तोड़ने या खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाएंगे रूढ़ शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, बस जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके, यानी कि जिनको अगर हम तोड़े ना तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे पानी है, पानी को अगर हम तोड़ दें, पा अलग कर दिया, नी अलग कर दिया, कोई मीनिंग निकलेगा क्या पानी का, नहीं निकलेगा ना। कल, कल को अगर का को अलग कर दो, ला को अलग कर दो, कोई अर्थ निकलेगा नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलना, ठीक है। तो जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके, या जिसके सार्थक टुकड़े ना किया जा सके, वो आपके क्या होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। जैसे पानी, कल, घर, घास, मकान, रोटी इत्यादि, ठीक है। अब आते हैं यौगिक शब्द पर। तो यौगिक आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि यौगिक क्या है, यानी कि इसमें योग हो रहा होगा। अब योग किस किस का होगा, यानी कि 2 शब्दों का ही योग होगा, ठीक है। तो वे शब्द जो दो या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम, धन, आलय, हिम, धन, आलय मिलकर क्या बना, हिमालय। तो ये जो हिमालय शब्द है ना, ये है आपका यौगिक शब्द, ठीक है। अगर हिमालय के अगर हम तोड़ेंगे तो हिम अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा, दोनों का सेपरेट मीनिंग अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही विश्वविद्यालय, विश्व अलग, विद्यालय अलग, ठीक है। छात्रावास, तो छात्र अलग, आवास अलग, यानी कि छात्र जहाँ पर रह रहे होंगे उनका स्थान जो होगा रहने का, वो छात्रावास कहलाएगा। विद्यालय, विद्या अलग, आलय अलग। और विद्यालय जब मिलके बना तो ये विद्यालय शब्द है आपका क्या, यौगिक, ठीक है। प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री शब्द है यौगिक, किससे मिलकर बना है, प्रधान प्लस मंत्री से, ठीक है। अब जो आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे ना,
तो ये बात यहाँ पर समझ लो कि जो यौगिक शब्द होते हैं इनमें देखिए उपसर्ग का भी यूज़ होता है, ठीक है। ये उपसर्ग के मतलब किसी शब्द में उपसर्ग आप जोड़ देंगे तब जो शब्द बनेगा वो भी आपका यौगिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रत्यय ऐड करने के बाद भी आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ऐड होते हैं, तो वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। दोनों ऐड करने के बाद जो शब्द बनेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो सामासिक पद होते हैं, ठीक है, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द आपने जैसे समास में बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा ना, कि जैसे मान लो पीताम्बर बोल दिया, ठीक है। तो पीताम्बर से क्या हुआ, पीताम्बर छोड़िए, लंबोदर बोल देती हूँ मैं, ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मैंने बोला तो लंबोदर है, लेकिन आपके दिमाग में एकदम कौन आए होंगे, गणेश जी, ठीक है। तो वही है कि मतलब ऐसी चीज़ जिसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो लेकिन वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। जैसे लंबोदर क्या है, लंबा है उदर जिसका, ये चीज़ उसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन अर्थार्थ में क्या अर्थ निकल रहा है, एक विशेष किसी व्यक्ति की तरफ वो इशारा कर रहा है कि कौन, गणेश जी हैं लंबोदर, ठीक है। पीताम्बर कौन, श्री कृष्ण, पीताम्बर धारी है ना, पीला अंबर पहनते हैं वो, तो वो कहाँ कौन आ जाएंगे, श्री कृष्ण आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक विशेष अर्थ देना, ठीक है, बहुब्रीहि समास है ना। सेम वैसे ही आपका योग रूढ़ शब्द भी है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन क्या है, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर क्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, वही क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे, जैसे पंक धन जा, तो पंकज क्या होता है कि जो पंक यानी कि कीचड़ में उत्पन्न हो रहा हो या कीचड़ में जो रह रहा हो, ठीक है। अब कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जोंक रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जान मतलब छोटे छोटे जीव रहते हैं कीचड़ में, उनकी तरफ इशारा नहीं किया। पंकज का नाम लेते ही आपके माइंड में कौन आया हुआ, कमल, ठीक है। कमल का पर्यायवाची पढ़ा है ना, पंकज, ठीक है। ऐसे ही जलज यानी कि जो जल में रहता है, जल देने वाला, तो कौन आ जाएगा, कमल ही आता है, वहाँ पर भी जलज में। लेकिन क्या है, जल देने वाले के अर्थ में आपके जल में रहने में तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जल में जो जीव जो रहते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्थ किससे निकल रहा है, कमल से। नेक्स्ट क्या है, चार पाई, चार पाई बन गई ना, जिसके चार पैर होंगे, ठीक है। अब चार पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, लेकिन कुर्सी की तरफ तो इशारा नहीं किया ना, किसकी तरफ किया इशारा, खाट या खटिया की तरफ, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि योग रूढ़ शब्द क्या है, दो शब्दों के मेल से तो बनेंगे पर इनका जो सामान्य जो अर्थ निकल रहा होगा उस अर्थ को छोड़कर ये किसी विशेष शब्द की ओर इशारा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द की तरफ आते कि तत्सम आखिर हैं क्या, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, यानी कि जो संस्कृत में बोले जाते हैं सेम वैसे हिंदी में उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, वही आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कार्य हो गया, ठीक है, कार्य जो शब्द है ना आपका तत्सम है। अमृत, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, अमृत शब्द, ठीक है। ऐसे आपका एक आशीष शब्द, देखने में ये हिंदी का लग रहा होगा लेकिन ये ध्यान रखना ये संस्कृत का है और ये क्या है, तत्सम है आपका, ठीक है, आशीष। ऐसे अमृत, अमृत का तद्भव मैं बता दूंगी आपको, अमीय होता है, ठीक है, अमीय सुना होगा आपने, पर्यायवाची में अमीय लिखते हैं। राष्ट्र तत्सम है, गर्दभ तत्सम है, गर्दभ कौन होता है हिंदी में, उसका गधा। आपने संस्कृत पढ़ी है ना लास्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर आपने जंतुओं के नाम पढ़े थे, वहाँ पर ये करवाया था। भ्रकुटी, भ्रकुटी आपकी भौहें होती हैं, ठीक है। तो भ्रकुटी जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है, संस्कृत का शब्द है ये। वर्ष, वर्ष यानी कि जो आपका पूरा ईयर होता है ना, साल बोल सकते हो, वो आपका क्या है, तत्सम है ये वर्ष, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब आपने संस्कृत अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है तो जितने भी आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे ना वो सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हैं। जैसे काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जो अट्टालिका, मतलब अट्टालिका अटारी का होता है, तो आपको तत्सम तद्भव भी याद करने पड़ेंगे। ऐसे आपको विलोम वगैरह भी मैं करवाऊंगी अलग से, वो एक जब सिलेबस हो जाएगा तो इसके बाद सारे विलोम पर्यायवाची जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे तत्सम तद्भव सब करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं तद्भव शब्द पे। वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन हुआ क्या, ये संस्कृत में बोले जाते, वहाँ से ये चल चल के क्या हुआ, धीरे धीरे अपने लोगों ने भाषा में बदलते गए और धीरे धीरे आके ये हिंदी में प्रचलित हो गई, यानी कि इनका रूप बदल गया एक तरीके से। संस्कृत के थे पर इनका धीरे धीरे रूप बदल के अब ये हिंदी में प्रचलित हैं। जैसे अभी कार्य बोला था ना, तो कार्य का होता है काज, ठीक है, कार्य का जो तद्भव होगा वो क्या हुआ, काज या कारज। ऐसे ही अमृत का अमिया,
गर्दभ का क्या था, गधा हो जाएगा, ठीक है। जो भ्रकुटी था उसका भौं, और ऐसे ही बरस का क्या होता है, बरस, बरस, ठीक है। वर्ष शब्द का क्या हो जाएगा, बरस, ठीक है। तो ये जो हिंदी में थे, सॉरी संस्कृत के थे, और धीरे धीरे बदलते गए। ऐसे जैसे मक्खी होती है तो मक्खी को मक्षिका बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो संस्कृत में मक्षिका है, लेकिन वो धीरे धीरे मक्षिका चलते चलते जब आया तो वो मक्खी में बदल गया, ठीक है। तो वो मक्खी हिंदी में चलने लगा, तो वो मक्खी शब्द तद्भव हो जाएगा और मक्षिका शब्द आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देशी, मतलब देशज शब्द या देशी भाषा के शब्द बोल सकते हो। तो देशज शब्द क्या होंगे, जो हमारी देशी जो भाषाएं होंगी या स्थानीय जो बोलियां होंगी, इनमें जो शब्द चल रहे होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे लोटा हो गया, झाड़ू, पगड़ी, ठीक है, और बोल सकते हो आप झोला, ठीक है, खींचू, ठीक है, भौंदू, ये जो शब्द हैं ना, ये क्या है आपके, ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। धकाधक, खचाखच, ठीक है। जो ऐसे जो शब्द आपको मिलेंगे ये क्या है, देशी भाषा के हैं ना, आम बोलचाल में हम इनको बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना, यहाँ पे रह गया है लोटा, इसके बाद झाड़ू, ठीक है, झोला, खचाखच, पगड़ी, धकाधक, ठीक है, ये सारे आप नोट कर लेना इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम विदेशज शब्द पर, यानी कि विदेशी शब्द, या इनको आगत शब्द भी बोलते हैं। आगत क्यों, क्योंकि ये दूसरी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपकी फारसी भाषा हो गई, ठीक है, अरबी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, ठीक है, पुर्तगाली, मतलब जो दूसरी देशों की भाषाएं हैं वहाँ से जो शब्द हैं वो आए और हमारे उसमें प्रचलित हो गए हैं, वही सब क्या है, विदेशज शब्द हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कप्तान, कैप्टन, ये क्या है, ये हिंदी के तो शब्द नहीं है ना, ये दूसरी भाषा के शब्द आए हुए हैं, तो वही ये शब्द हैं। तो वही है, वे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं या कि वहाँ से ले लिए गए हैं, अपना लिए गए हैं, वही कहलाते हैं क्या, विदेशज या विदेशी शब्द, ठीक है। जैसे अरबी के शब्द क्या हैं, आफत, कत्ल, फ़कीर, आदमी, खुफिया। अब देखो आदमी क्या होगा, अगर तत्सम की बात करें तो मनुष्य हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। खुफिया, कैदी, खून, रक्त अपने में प्रचलित होता है, ठीक है, रक्त आता है ना, तो खून जो शब्द है वो क्या है, अरबी शब्द है। अंग्रेजी में तो आपने काफ़ी सारे सुने होंगे, कॉलेज, स्कूल, अफसर, ठीक है, वही अफसर, कॉलेज, टिकट, कर्फ्यू, नर्स, डॉक्टर, इंजन, स्कूल, मशीन, ये हम लोग भी बोलते रहते हैं ना, स्कूल, मशीन, ये सब तो यूज़ होते रहते हैं, वही हैं आपके अंग्रेजी के शब्द। पुर्तगाली के शब्द देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। कनस्तर, आलपिन, आलपिन और अलमारी को ध्यान रखना, ये किसका है, पुर्तगाली है। इस्पात, स्त्री, कप्तान, मिस्त्री, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। ऐसी फ्रांसीसी शब्द आपके काजू, कारतूस, कूपन इत्यादि, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, यानी कि दूसरे भाषा के, ये आपको लगेंगे भी, सुनने में भी आपको पता चल जाए कि ये क्या है, कि ये अपनी भाषा के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम संकर शब्द पे। तो संकर मीन्स ही क्या होता है कि मिश्रित होगा, कुछ ना कुछ मिश्रण होगा इसमें। अब ये मिश्रण होगा किसका इसमें, तो इसमें दो भाषाओं का ही मिश्रण होगा। संकर का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या मिश्रित। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के, यहाँ पर ऐड कर लो, जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं या उनके मेल से बने हैं, उनके मेल जोल से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर माल गोदाम, रेलगाड़ी, ठीक है, रेल शब्द अलग है, गाड़ी शब्द अलग है। रेल इंग्लिश का हो जाएगा, गाड़ी आपका हिंदी का। कपड़ा, उद्योग, ठीक है, कपड़ा अलग हो जाएगा, उद्योग संस्कृत का, ठीक है। पूंजीपति, पूंजी हिंदी, पति संस्कृत, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिलेंगे आपको, मतलब दो दो भाषाओं के मेल से ये जो बने होंगे वही क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके कहलाएंगे संकर शब्द, ठीक है। जैसे अफसरशाही हो जाएगा, किताब घर, वर्षगांठ, ठीक है। वर्ष क्या, अभी वर्ष बताया था ना आपको, वर्ष किसका है, वर्ष है आपका संस्कृत का, गांठ क्या है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो है वो निम्नलिखित भेद आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है एकार्थक शब्द, ठीक है, ये सब आपको नाम से ही क्लियर होंगे। एकार्थक यानी कि एक अर्थ देने वाला, मतलब ऐसा शब्द जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। समानार्थक यानी कि जिनके समान अर्थ निकलेंगे, मतलब दो शब्द या तीन शब्द ऐसे शब्द होंगे जो एक ही सेम मीनिंग देंगे, यानी कि सिनोनियम्स, ठीक है। अनेकार्थक यानी कि जो अलग अलग अर्थ देंगे, मतलब शब्द तो एक ही है, जैसे अंक आपने सुना होगा, ठीक है।
अंक मतलब नंबर भी हो जाते हैं अंक, और अंक मतलब गोद होता है, ठीक है। इस तरीके से विपरीतार्थक क्या होंगे, विलोम यानी कि अपोजिट आपने सुने होंगे, ठीक है, एंटोनियम्स। समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक, मतलब जिनको सुनने में एक जैसा लगे, जैसे अनल और अनिल सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अलग अलग है, ठीक है। एक आग का पर्यायवाची और एक किसका, एक वायु का है। अनल जो है वो आग का है और अनिल किसका है, वायु का है, ठीक है। तो जो वो होंगे समश्रुति भिन्नार्थक, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। एकार्थक को देखिए, ऐसे शब्द जिनका केवल क्या है, एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है, सिर्फ एक अर्थ देंगे। जैसे जहाँ पहुँचना कठिन हो, ठीक है, जहाँ पहुँचना कठिन है क्या होगा, दुर्गम। यानी कि ये जो दुर्गम शब्द है ये है आपका एकार्थक या एकार्थी शब्द, क्योंकि दुर्गम का मीन्स क्या निकलेगा, दुर्गम का मीन्स निकलेगा कि जहाँ पे जाना कठिन है या जहाँ पहुँचना कठिन है। ऐसे निर्णय, निर्णय क्या होता है, कुछ ना कुछ हम फैसला लेते हैं, वो हमारा निर्णय होता है, ठीक है। ऐसे वेदना शब्द, वेदना का एक ही निकलता है यानी पीड़ा, ठीक है। वेदना, वेदना का जो मीनिंग निकलेगा सिर्फ एक ही निकलेगा, पीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनेकार्थक शब्द पे, यानी कि जो एक से अधिक अर्थ देने वाले होंगे। शब्द तो एक ही होगा पर उसके अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक, मतलब अधिक होंगे। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं वो अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, अंबर क्या है, वस्त्र होता है अंबर का, ठीक है, कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। आकाश भी अंबर होता है, मेघ का भी अंबर होता है, ठीक है, मतलब अंबर का मीनिंग मेघ भी होता है। मुद्रा, मुद्रा यानी कि सिक्का होता है। मुद्रा यानी कि जैसे मुख की मुद्रा नहीं बनाते, किसी मुद्रा में बैठे, कोई आकृति अपने शरीर में कोई ऐसे मुद्रा बना के बैठे, उसको भी मुद्रा ही बोला जाता है, जो भी हम आकृति बनाए हैं, ठीक है। चिन्ह, आकृति, मुखाकृति, ये सब क्या है, मुद्रा ही है, ठीक है। द्विज, द्विज पक्षी का, दांत का, ब्राह्मण, इन सब का अर्थ देता है, ठीक है। द्विज मीन्स क्या है, पक्षी भी है, दांत भी है, ब्राह्मण भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका द्विज। नेक्स्ट आते हैं समानार्थी शब्दों पर, ठीक है। तो समानार्थी क्या है, समान अर्थ देने वाले। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आग का देखो, अग्नि, अनल, पावक। अग्नि, अनल, पावक तीनों किसका दे रहे हैं अर्थ, आग का ही अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। बेटा, बेटा का क्या है, सुत, पुत्र, लड़का, यानी कि लड़का मीन्स भी बेटा, सुत मीन्स भी बेटा, पुत्र मीन्स भी बेटा, ठीक है। ये आप में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि सजग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, ये तो होंगे ही, और जो आपका चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया, जब भी आपको ऐसे मिलते हैं ना कि ये इसका पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो उसके जो 3 पर्यायवाची बाकी के होंगे आप उनको याद कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या है, आपकी जो हिंदी का शब्दकोश है वो धीरे धीरे मजबूत होता रहेगा और आपको पर्यायवाची विलोम में इतनी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो सजग मीन्स क्या होता है, बोलते हैं ना कि सजग रहो या कि सचेत रहो, यानी कि सावधान रहो तुम, ठीक है। तो सबका मीनिंग एक ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला है ना, सावधान। नेक्स्ट आते हैं विपरीतार्थक शब्द पे, ठीक है। जो यानी कि ऐसे शब्द जो क्या देंगे, अलग अलग अर्थ देंगे, यानी सॉरी अलग अलग नहीं, उल्टा अर्थ देंगे, यानी कि विपरीत। जैसे सुबह, शाम, ठीक है, अंधेरा, उजाला, ठीक है, अंधकार, प्रकाश, ठीक है, इस तरीके से आपके आ जाएंगे तो विपरीतार्थक कहलाएंगे। जैसे अस्त, उदय, उदय, अस्त, ठीक है, उदय मीन्स उगना, अस्त मीन्स छिपना, यानी कि सूरज जो उदय होता है ना और अस्त होता है शाम को। प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो आपके, परोक्ष यानी कि जो सामने नहीं होगा, प्रत्यक्ष चीज़ नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, परोक्ष हो जाएगी, ठीक है। जागृत, तो सुप, जागृत का पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची कह रही हूँ मैं। विलोम शब्द जागृत का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उत्थान, पतन, ठीक है, मूक, वाचाल, ठीक। तो इस तरीके से आपके कुछ न कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची आने ही आने हैं एक साथ। एक जो आपका था शायद 16 में पेपर हुआ था, उसमें विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं वो पूछा गया था, और आपको वहाँ पे 4 विपरीत मतलब 4 शब्द दिए गए थे, उनके विपरीतार्थक शब्द आपको लिखने थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न आने वो सारे विलोम में एक साथ करवा दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे परिभाषाएं समझाना और फिर उसके बाद सारे करवाना विलोम पर्यायवाची तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो वो आपको पर्यायवाची विलोम में एक साथ लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो करवा देंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण या रूप समान होता है परंतु अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि जिन्हें बोलने में तो समान लगेगा, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग देंगे। जैसे अंश, अंश आपका पूछा भी गया है। अंश मीन्स क्या होता है, भाग होता है, किसी को तोड़ते हैं ना कि ये इसका अंश है, यानी कि ये इसका भाग है, ठीक है।
और दूसरे अंश मीन्स जिसमें आपका दंती सा आता है, दंती सा बोल रही हूँ, इससे क्या है आपका उच्चारण स्थान भी क्लियर रहेगा, यानी कि सड़क वाला सा यानी कि दंती सा, उसका मतलब होता है कंधा। ठीक है। अनल आग का होता है, अनिल वायु का होता है। उपकार भलाई, अपकार बुराई। एकदम से आप सुनोगे तो सेम लगते हैं सुनने में ये, लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। नेक्स्ट आते हैं विकार या प्रयोग के आधार पर। तो विकार के आधार पर या व्याकरण में प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक आपका विकारी शब्द और एक आपका अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। जैसे मान लो वह शब्द है, वह नहीं, मतलब ऐसे शब्द जो जैसे लड़का शब्द है। ठीक है। अब लिंग बदला तो लड़के से क्या हो गया, लड़की हो जाएगा ना, यानी कि परिवर्तित हो गया शब्द, लिंग के कारण बदला कि नहीं। जैसे लड़का ही है, ठीक है, अब वचन बदल दिया हमने, एक लड़का है तो लड़का रहेगा, कई सारे लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो क्या शब्द में परिवर्तन हुआ ना, वचन के आधार पर भी। ठीक है। तो वही है कि जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा वही आपके क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। और इसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आते हैं। ठीक है। ये मतलब कुल टोटल मिला के आपने 8 पढ़े होंगे। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मतलब क्रिया और विशेषण अलग अलग, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब एक साथ, फिर आपका समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। ये आपने 8 पढ़े होंगे। तो इसमें पहले के 4 यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाते हैं आपके विकारी में, और बाकी के 4 बचे हुए आपके आ जाएंगे अविकारी में। ठीक है। अविकारी कौन कौन से होंगे आपके, लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा आज, कल, धीरे धीरे। ठीक है। धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लगाते हैं ना क्रिया विशेषण। तो इनमें क्या, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे लिंग बदल दो चाहे वचन बदल दो, कोई परिवर्तन नहीं होना, ये आपके अविकारी कहलाएंगे। ठीक है। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे इत्यादि। ठीक है। इसमें भी आपके 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब चूंकि आपका जो अगला से अगला चैप्टर है, यानी कि एक आध चैप्टर बाद उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट होने के बाद आपका सीधा सीधा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अलग अलग दिया गया है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाले जो है इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में, इनके प्रकार सब कुछ वहाँ पे क्लियर करवा दूंगी। ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से है आपका शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक। देखो सार्थक तो शब्द होगा ही, निरर्थक में क्या होता है, जैसे रोटी के साथ वोटी बोल देते तो वोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो आपका निरर्थक हो जाएगा। ठीक है। सार्थक में आपके आते सबसे पहले रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर आपके आएंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर आपका एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समश्रुति भिन्नार्थक। ठीक है। व्याकरणिक प्रयोग या विकार के आधार पर 2 भाग में बांटा था, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आएंगे, अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। इसमें मैं आपको इतना सब कुछ तो समझा चुकी हूँ, इन सब की जो डेफिनेशन बची हुई है विकार के आधार पर तो वो आपका पूरा का पूरा अलग से दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम के प्रकार सब कुछ दिया है, तो वहाँ पर मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।